मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, ये शुरू करते हैं बिना देरी के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। इसका अगर वजन में पूछेगा, वेट में इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये शरीर की? तो यकृत है। पित्ताशय में बनी पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जिलेट से होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है क्या? पथरी बनता है, जो कि पित्ताशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पित्ताशय में बनी पथरी वसा के पाचन को इसको वसा के पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है, वसा के पाचन को क्या करता है? तो प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। इंसुलिन हार्मोन से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग एवं बेस्ट ने किया। दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर किया। बैटिंग और बेस्ट उनका नाम था। ग्लूकोज को इथेनॉल से परिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो जाइमेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? जैविक प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम बार बार होते हैं ना, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था एंजाइम मूलतः होते, एंजाइम किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन था कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। एंजाइम किस चीज के बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ कर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ, एंजाइम बने होते हैं किस चीज के? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम बना होता है किस चीज का? प्रोटीन के बना होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन, जो दूध को पचाता है, रेनिन। लार में लार में क्या है? लार में जल की मात्रा होती है कितना? तो 99% होती है लार में जल की मात्रा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। ब्रिटिश काल का महत्वपूर्ण ब्रिटिश काल से क्या महत्वपूर्ण आयोग कमीशन? इनाम आयोग कब हुआ था? 1852 में हुआ था। हंटर कमीशन 1882 में। हंटर कमीशन कब आया था? तो 1882 में आया था हंटर कमीशन। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अफीम आयोग। अफीम आयोग कब आया था? तो अफीम आयोग 1893 में। सिंचाई उद्योग 1901 में आया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। ट्रेजर आयोग 1902 में आया था। ली आयोग, ली कमीशन कब आया था? तो 1924 में आया था ली कमीशन। बटलर समिति कब आया था? बटलर कमीशन तो 1927 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। लिथगो आयोग कब आया था? 1928 में आया था। विली आयोग कब आया था? तो 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसको याद रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग कब आया था? 1943 में। सर्जेंट आयोग 1944 में हुआ था। सर्जेंट आयोग कब आया था? तो 1944 में आया था सर्जेंट आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद के नवम मंडल में है, देवता सोम के बारे में। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मार्शल ने। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है क्या? पूर्व आर्य से माना जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। कौशय शब्द का प्रयोग क्या होता है? रेशम के लिए होता है। 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ है? तो अंगुत्तर निकाय में है। ये अपनी एक संप्रदाय था, किस चीज का? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य तो किस मात्रा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 563 में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। जो कि लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था तो ये श्रावस्ती में दिया था। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन है? तो ये धर्मपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म त्रिरत्न को इंगित करता है क्या? बुद्धम संघ। ये भी प्रश्न पूछता है बौद्ध धर्म कितने कितने रत्न है? तो त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसको याद रखना है। बौद्ध प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ? अजात शत्रु के काल में हुआ था। सप्तकर्णी गुफा स्थित है कहाँ? राजगिरी बिहार में स्थित है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी किसने? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये विशुद्धि मग पुस्तक संप्रदाय से तो हनियान से है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए बामियान प्रसिद्ध है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किए चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य का
कौटिल्य का अर्थशास्त्र के एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें राजनीति के बारे में भी उसमें चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में, उनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो उनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इतिहास के प्रमुख घटनाएं एवं घटित वर्ष। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। कहाँ आए थे सबसे पहले आर्य? तो पंजाब में आए थे, इसको भी याद रखना है, पंजाब में आए थे सर्वप्रथम आर्य। महावीर का जन्म 540 में हुआ था। महावीर का निर्वाण कब हुआ था, मतलब मरे कब थे, डेथ कब हुआ था? तो ये 468 में, और जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली जो कि बिहार में है, ठीक है, याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, इनका निर्माण हुआ था 483 में, इनका डेथ हुआ था गौतम बुद्ध का। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब था? तो 326-325 में होता है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय किया गया 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, और शक संवत आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत 622 में, हिजरी सन जो मुसलमानों की कैलेंडर है, तो ये 622 ईसा पूर्व में हुआ था। पयान का भारत आगमन तो ये 405 से 11 में के बीच में होता है। हर्षवर्धन का शासन कब है? तो ये 606 से 647 तक। प्रेमचंद का भारत यात्रा कब है? तो 630, कभी कभी 629 भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोमनाथ मंदिर पर आगमन 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1498 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो ये हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था? तो 1556 में। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत में इनका अकबर का राज्यरोहण हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है, राज्यरोहण भी हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। प्लासी का युद्ध तो ये 23 जून 1757 को हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसको भी याद रखना है। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के समय में। कर्जन का ये जो पीरियड है 1899 से 1905 है, तो इसको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमान के संख्या के आधार पर किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के हिसाब से, जो कि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया और पश्चिम बंगाल हम लोगों का पश्चिम बंगाल ही है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मार्लम मिंटो सुधार 1909 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, ठीक है, 4 साल तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था कब? 1946 में आया था, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या ये 1948 में हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने किया था, जो कि एक संघीय आदमी था, आरएसएस का मेंबर था, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। चीन का भारत पर आक्रमण कब था? तो ये चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट देखते हैं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो ये 1766 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत जीता, अपना भारत महान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रश्न पूछेगा वह व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज में क्या किया? पार्टिसिपेट किया और सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, इसको याद रखना है, 14 जुलाई 1789 को। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था।
इसको याद रखना है। राजनीति विज्ञान से यानी पॉलिटी से आप क्वेश्चंस आपको रहेंगे, इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 368 से संबंधित है? तो ये इस संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया जो कि भाग 20 में है, भाग 20 में है संशोधन से प्रक्रिया अनुच्छेद 368। प्रश्न, भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको याद रखना है। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 के तहत किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो महाभियोग, इम्पीचमेंट के आधार पर। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 अधिकार देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में संविधान लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान लागू हुआ हम लोग कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, ठीक है। 1949 को अंगीकृत हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम लोग का इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न, भारत में संविधान लागू के समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो फर्स्ट प्रधानमंत्री हम लोग का भाई चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेबी मौलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मौलंकर थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में लाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।